हेलो 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 फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर गुड। ये हमारा लेक्चर नंबर सेकेंड है वन शॉट सीरीज का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है सेम चार्ज क्या करता है, सेम चार्ज आपस में रिपेल करता है ना। जैसे हमारा हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है, एक दूसरे को लात मारता है ना। ये पॉजिटिव इसको लात मारेगा, ये इसको लात मारेगा, दोनों के बीच में नफरत होता है। ये नेगेटिव ये भी दोनों के बीच में नफरत होता है। ये इसको लात मारता है, ये इसको लात मारता है कि नहीं। बट some cases but है ना, but but same charge may be attract may be attract है ना। बट कुछ केसेस में सेम चार्ज जो होता है वो अट्रैक्ट भी होता है। किसके कारण होता है, ड्यू टू द इंडक्शन है ना। कुछ केसेस में हमारा जो चार्ज होता है दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव अपोजिट सेम चार्ज के बीच में प्यार मोहब्बत भी हो जाता है ना। है ना। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं, लात इसको मारता है, ये लात इसको मारता है, ठीक है। बस कुछ केसेस में आपस में अट्रैक्शन भी होता है सेम चार्ज के बेसिस में, ठीक है। तो क्या भैया हम ये मान ले कि भैया कि हमारा जो सेम चार्ज है वो सेम चार्ज अट्रैक्ट भी करता है, रिपल भी करता है, दोनों मान ले। देखो इन जनरल माना गया है कि सेम चार्ज क्या करता है, आपस में रिपल करता है, क्योंकि 90% ऑफ द केसेस में क्या होता है हमारा कि सेम चार्ज आपस में रिपेल करता है एंड 10% ऑफ केसेस में रेयर होता है कि हमारा सेम चार्ज अट्रैक्ट करे, है ना, ड्यू टू द इंडक्शन। कुछ समझा 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 बच्चा, समझा मेरी जान, समझा, है ना। उसके बाद है क्या, अपोजिट चार्ज मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर, या इसमें कोई इंडक्शन प्रोटेक्शन का कोई झंझट झमेला नहीं होता है, ये मस्ट है। जब अपोजिट चार्ज रहेगा, जब प्लस माइनस रहेगा तो हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब माइनस प्लस रहेगा क्या करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा। सेम चार्ज में हमेशा अट्रैक्ट करेगा, है ना, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विदाउट मास। ये बताओ, ये बताओ, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विदाउट मास, नॉट, इट्स फॉल्स, इट्स फॉल्स। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विथ चार्ज, है ना। चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट, मास ऑलवेज एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, है ना। ये स्टेटमेंट जो हमारा फॉल्स है। यहाँ पे जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑलवेज मास ऑलवेज एग्जिस्ट एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास ऑलवेज एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। क्योंकि जैसे कोई चार्ज है, किसी बॉडी पे कोई चार्ज हम देंगे तो उसके साथ क्या जाएगा, मास भी जाएगा, क्या जाएगा, मास भी जाएगा। हाँ, अगर किसी चार्ज पे कोई चार्ज है, किसी चार्ज को हम देते हैं तो उसका मास बढ़ता है कि नहीं, है ना। किसी न्यूट्रल आइटम से उसके अंदर से कोई चार्ज निकाल दे तो उसका मास घटता है कि नहीं, एफिशिएंसी एंड डिफिशिएंसी से, है ना। तो मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, है ना। ये बात है। तो यहाँ लिखा भी हुआ, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। अरे चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट विदाउट मास, का समस्या क्या है यार। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। चार्ज क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है ना। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं ना। तो हमारा पॉजिटिव चार्ज जो होता है किसकी वजह से होता है, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, एक्सेसिवनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है ना। किसी बॉडी से हम चार्ज निकाल ले तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। किसी बॉडी ने चार्ज गेन कर लिया तो क्या हो गया, हमारा नेगेटिव हो गया, है ना, नेगेटिव चार्ज कहलाएगा। उसके बाद है हमारा सुपर पोजिशन थ्योरम। सुपर पोजिशन थ्योरम क्या होता है, सुपर पोजिशन थ्योरम, ये हमारा सुपर पोजिशन थ्योरम। सुपर पोजिशन थ्योरम में क्या होता है, किसी पे एक चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसका सम, उसके सारे फोर्स का सम क्या होता है, एक वेक्टर। सारे फॉर्म का सम क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में होता है। सारे फॉर्म का सम क्या होता है, वेक्टर फॉर्म में होता है। सारे फोर्स का सम क्या होता है हमारा, वेक्टर फॉर्म में होता है। द नेट फोर्स ऑन द चार्ज इज अ वेक्टर सम ऑफ द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू द सेम अदर चार्ज। जो मैं बोला हूं वह बात आप ध्यान से सुने, है ना, जो मैं बोला वो बात आप ध्यान से सुने। इसमें क्या है कि फोर्स, है ना, फोर्स ऑन
फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू द अदर चार्ज, फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू द अदर चार्ज। कैसे? मान लीजिए ये हमारा कोई चार्ज है, ये हमारा कोई चार्ज है, ये हमारा कोई चार्ज है, ये चार्ज इसके वजह से, ये चार्ज इसके वजह से इस पे, इसके वजह से इस चार्ज पे कोई फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? कोई फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स एक्टिंग हो रहा है, ठीक है, एक्टिंग हो रहा है ना। वन चार्ज ऑन अ फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू द अदर चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर चार्ज, है ना, अदर चार्ज एंड मीडियम डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर चार्ज एंड मीडियम। कैसे? आस पास में भी कोई फोर्स होगा, एक फोर्स, तो ये फोर्स है, कोई ये चार्ज है, कोई ये चार्ज है, कोई चार्ज, तो ये अदर चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, इस दोनों, यही दोनों पे ही डिपेंड करेगा, है ना, किसी अदर चार्ज या मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। बट सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो मीडियम पे डिपेंड करता है, हाँ डिपेंड करता है, बट इस दोनों का जो आपस में जो फोर्स है ना, इस दोनों का, ये दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा, तो इस पे ये फोर्स, नेट फोर्स लगाएगा, ठीक है, नेट फोर्स चेंज हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक नेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक नेट फोर्स जो होगा, जैसे F1 हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, ये सब जो होगा, ये सब का फोर्स लगेगा। बट इस दोनों के बीच में जो होता है ना, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में जो होता है, ये दोनों के बीच में कोई असर हुआ या कि कुछ है ना, भाई क्या बोलते हैं यार, है ना, दोनों के बीच में डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना, फोर्स सेम लगेगा, ये जो नेट फोर्स में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा दोनों के बीच में। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग के लिए भी यार, मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, ये 5 मिनट का है, आगे नेक्स्ट वीडियो 5 मिनट का दे देंगे, ठीक है। मेथड ऑफ चार्जिंग पे थोड़ा लंबा है टॉपिक, तो पूरा कवर करेंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का जो भी फॉर्मूला है सब नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय।